नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय और बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी लगातार इस्लामी कट्टरपंथियों के निशाने पर है। इस बार कट्टरपंथियों ने उनकी बेटी को अपना निशाना बनाया है। मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने को लेकर के कट्टरपंथी भड़क गए हैं। रमजान, इस्लाम, इल्म आदि का ज्ञान दे रहे हैं। शमी की बेटी से जुम्मे की नमाज का समय पूछा जा रहा है। उनकी परवरिश पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। इस्लामिक कट्टरपंथियों का ये गुस्सा मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां की एक पोस्ट पर निकला है। हसीन जहां ने शुक्रवार को अपनी बेटी आयरा शमी की एक फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की थी। इसमें दिखता है कि आयरा रंग खेल कर आई है। आयरा के कपड़ों और चेहरे पर रंग गुलाल लगा हुआ था। हसीन जहां ने इसी फोटो के साथ होली की शुभकामनाएं भी दी। इसी फोटो को देखने के बाद इस्लामी कट्टरपंथी भड़क गए और हसीन जहां और उनकी बेटी को लेकर बुरा भला कहने लगे। यहां तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि अगर शमी की बेटी बालिग है, शरीयत जानती है तो ये गुनाह है। तो इसी बीच एक बड़ी खबर, शमी की बेटी के होली खेलने पर मौलाना भड़के हैं। रंग खेलना शरीयत के खिलाफ और नाजायज करार दिया। होली खेलना हमारे मजहब के खिलाफ है, मौलाना की तरफ से कहा गया। शरीयत में जो नहीं है उसे बच्ची को ना करने दे, ये कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शमी की बेटी के होली खेलने पर मौलाना भड़के हैं। रंग खेलना शरीयत के खिलाफ और नाजायज बताया गया है। होली खेलना हमारे मजहब के खिलाफ है, मौलाना की तरफ से कहा जा रहा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शमी की बेटी के रंग खेलने पर मुस्लिम मौलाना भड़क उठे हैं। शरीयत में जो नहीं है, तो शमी की बेटी पर रंग खेलने पर मुस्लिम समुदाय के मौलाना यहां पर भड़कते हुए नजर आ रखे हैं। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि मोहम्मद शमी साहब क्रिकेटर की बेटी होली खेल रही है, तो मैं मसले शरई आपको बताता हूं कि इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो बच्ची है, ना समझ है, ना बालिग है। अगर उसको शरीयत का नुक्ता नज़र नहीं पता है तो उस पर कोई शरीयत हुक्म नहीं देती है। और अगर बालिग है और वो जानती है शरीयत के मिजाज को, शरीयत के हुक्म को, कि गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को मुसलमान अगर कोई अपनाता है तो फिर ये नाजायज काम होगा, नाजायज फेल होगा। मैं इस सिलसिले में मोहम्मद शमी साहब को पहले भी आगाह कर चुका हूं और शरीयत की बात बता चुका हूं। फिर भी मैं दोबारा उनको बताना चाहता हूं कि वो अपने परिवार पर ध्यान दें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने पर कट्टरपंथी नाराज हो चुके हैं। मौलाना भड़क उठे हैं। शमी की बेटी ने होली खेली, ऐसे में मौलाना जो है वो भड़क गए हैं, वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और वो लगातार सवाल उठा रखे हैं। कह रहे हैं कि ये नाजायज है, होली और रंग गुलाल खेलना ये गलत है। भाईचारे का त्योहार होता है होली, ऐसे में इस तरीके के सवाल मौलाना की तरफ से उठाए जा रखे हैं, कट्टरपंथियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कट्टरपंथियों को होली खेलने से आखिर इतनी नफरत क्यों है, कई सारे सवाल जो है अब इस पूरे मामले को लेकर के उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी, हिंदू धर्मगुरु जुड़ चुके हैं। पहले तो आपका बहुत स्वागत है और इसी के साथ ही हमारे साथ मतीन खान, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम लीग भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करना चाहूंगी मतीन खान जी आपका, इस्लाम जो है वो शांति, सद्भाव और आपसी सद्भाव का संदेश देता है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत
यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर पसंद को लेकर के सवाल उठाना कितना जायज? पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, एक तो सबसे बड़ी मुझे आपत्ति यह है कि आप जिस तरह से वो अपना प्रस्तावना जो आपने पेश की है और मुसलमानों को कट्टरपंथी बना करके और पेश कर रही हैं, ये आपत्तिजनक है। ये आपको चैनल पे इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, आपको इससे परहेज कर देना चाहिए। देखिए, इंसान का मजहब उसका अपना पर्सनल व्यू है, उसका अपना नजरिया है कि कोई आदमी कोई भी मजहब को इख्तियार कर सकता है। भारत के संविधान ने इस बात को आजादी दी है। कोई आदमी कपड़े पूरे पहने, आधे पहने या जितने पहने, वो उसका इख्तियार है। कोई आदमी रंग लगाए ना लगाए, कोई आदमी होली में जाए रंग खेले न खेले, कोई आदमी बकरीद में जाते हैं लोग, हमारे तमाम दोस्त हैं, वो आते हैं, गोश्त खाते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई आदमी ईद में आते हैं, सिवई खाते हैं, गले लगते हैं। तो ये हिंदुस्तान की एक मिली जुली सभ्यता है। इसी सभ्यता से लोगों में रोष है और वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये सभ्यता को बढ़ावा दिया जाए। अभी जिस तरह से कल का एक मामला आपने देखिए कि उन्नाव के अंदर एक 52-55 साल के एक आदमी जा रहे थे, उनके ऊपर जबरदस्ती रंग डाल करके और उनको उनकी हत्या कर दी गई। मतीन जी, ये दोनों मुद्दा जो आप बता रखे, दोनों जो खबर बता रखे अलग अलग है। एक तरफ एक छोटी सी बच्ची है जो रंग गुलाल खेलती है, एक त्योहार जिसमें सब कहते हैं खुशियों के त्योहार है, उसका रंग खेलती हुई नजर आती है, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो आप बता रहे खबर वो बिल्कुल अलग है। मतीन जी, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है आपको, क्योंकि वो जो है मुसलमान क्या हुई है, इसलिए डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ अगर ये आप जो मामला बता रखे वो पुलिस के संज्ञान में होगा, पुलिस उसकी जांच करेगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त मुद्दा शमी की बेटी का है। हाँ, बिल्कुल शमी की बेटी का है। उसका अपना वो राइट टू चॉइस है भाई। मजहब धर्म संविधान ने उसको इजाजत दी है, चाहे वो जैसे रहे, उसका इख्तियार है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से गोश्त को खाने में कोई भी हिंदू भाई मैं गोश्त खाए, उसको कोई नहीं रोक सकता। मतीन जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे है, इस्लाम तो शांति और सद्भाव का चीज है, ऐसे में क्यों इतना सवाल क्यों उठ रहा है? इतना लगातार मुस्लिम मौलानाओं की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, आप लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्यों? लग रहा है कि मुस्लिम मौलाना कोई मुस्लिम मौलाना वगैरह नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक उलमा सेल बना हुआ है। वही सेल के लोग जो है आके विरोध करते हैं, वही सेल के लोग आकर के जो है वो मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश करते हैं, जो आपके जबान पे आता है कि मुसलमान कट्टरपंथी हैं। ठीक है, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु यहाँ पर शिशिर जी भी जुड़े हुए हैं। शिशिर चतुर्वेदी जी, आपका रुख करना चाहूंगे। फिलहाल ये जो पूरा मामला आप सुन रहे हैं, शमी की बेटी के होली खेलने पर लगातार मौलाना जो है वो भड़क रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मौलाना साहब जो कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। तो इसलिए सही कह रहे हैं क्योंकि मुझे याद है मैं बचपन से सिखों पर बड़ा मजाक बनते थे। अब इस जोकरपंथी की वजह से ऐसे मौलानाओं को तफरीह भी लिया जाता है और इन पे कार्टून बनने लगे। तो ये स्थिति है। अब आते इस्लाम में बहुत सी अच्छी बातें जो लिखी हुई है उनको ये लोग कतई नहीं मानते हैं। जैसे सुनने में आता है कि काफी मौलाना, ये मतीन भाई भी बता देंगे दिल से अपने हाथ रख के, ये बहुत से मौलाना ब्याज पे पैसा देते हैं। ये इनको मालूम है, ये सत्य इनको खुद को। शराब इनका मना है, लेकिन शराब कितना मुसलमान पी रहा है ये भी इनको मालूम, कुरान में लिखा है। नाच गाना इनका हराम है, लेकिन अगर कोई आम आदमी करेगा तो उस पर फतवा आ जाएगा। लेकिन सल्लू खान और शाहरुख खान और क्या नाम है आमिर खान अगर ये करेंगे नाच गाना और ढोलक बजिया बजाएंगे तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो जुम्मे की नमाज होती है, जुम्मे की नमाज जो इनका फर्ज कही गई है, लेकिन वो जुम्मे की नमाज भी क्या सारा मुसलमान पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। तो बिला वजह में अभी मतीन खान जी ने भी सहमति दी उस पे। इन्होंने कहा कि जो वो कह रहा है गलत है और देश मिली जुली सभ्यता का है, तो इसलिए ये हो रहा है। तो कोई बात नहीं, बच्ची का अपना शौक है। दूसरी चीज, रंग लगाने पर हत्या हो गई, उन्नाव बताया भी इन्होंने। अरे रंग के अंदर कोई AK-47 थोड़ी ना लगी हुई है, गोली थोड़ी ना उसके अंदर फिट है।
रंग लगाया, उसे रंग खेलते हुए हार्ट अटैक हो गया। कई बार आपने देखा हो मंदिर में कोई पूजा कर रहा है, उसको हार्ट अटैक पड़ गया, डेथ हो गई। इलाज चल रहा है, इलाज के दौरान में हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक तो ऐसी एक आम बीमारी है। लेकिन मतीन भाई को मतलब लखनऊ नहीं दिखा। मतीन भाई एक लाइन बताते, इनको उन्नाव चले गए, लेकिन कल लखनऊ में यहाँ पर एक मुसलमान व्यक्ति ने 6 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया। वो उस पर इन्होंने चर्चा नहीं की, क्योंकि वो इनको फायदेमंद सौदा नजर नहीं आ रहा था। तो उस पर भी बोल देते, फरार है बेचारा पुण्य का काम करके, ठीक है ना। तो फायदे के हिसाब से आप चैनल के पत्रकार को कह सकते हैं। अपराध तो अपराध है, चाहे वो कोई भी करे, मुसलमान करे या हिंदू करे, आप पूरी कम्युनिटी को उसको क्यों उसमें लेने की कोशिश। मेरा यही आपत्ति है, अगर अपराध किसी मुसलमान ने किया है तो अपराधी है, उसको पूरी सजा होना चाहिए, उसको संसार होना चाहिए। ठीक है, उसकी हिमायत में कतई नहीं हूँ, मगर जिस तरह से अपराध उन्नाव के अंदर हुआ है, एक मॉब ने मिल करके मतीन खान जी, अलग से मुद्दा तो आपने ही उठाया। चाहिए ना उसके। इनका सच बता रहा हूँ, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, बेचारा दिक्कत है। ठीक है मतीन खान जी, मुद्दा तो आपने ही उठाया था। ठीक है मतीन खान जी, आपने मेरे एक शब्द को पकड़ा, कट्टरपंथी शब्द को पकड़ा, और आप कह रहे हैं कि आपका चैनल कट्टरपंथी कह रहा है। एक बात बताइए जरा, क्या इस्लाम के जो लोग हैं, मुस्लिम जो लोग हैं, वो अगर हिंदू समुदाय के त्योहार में शामिल हो जाते हैं तो आखिर इतनी आपत्ति क्यों है, इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या ये कट्टरपंथी नहीं नजर आ रहा आपको? कोई नहीं, खतरे में आ जाता है, सवाल उठ रहा है। बेसिक बात ये, अब आप तमाम स्कूल कॉलेज देख ले, सारे बच्चे बच्चियां सब लोग जो है, अभी 13 तारीख को सब लोगों ने रंग खेला, ऐसा थोड़ी ना है कि और सबके लिए कोई फतवे थोड़ी ना आ गए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं और जो लोग उसका विरोध करके टीवी पे आकर के विरोध करते हैं, वो लोग विरोधी वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के किसी सेल के, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हो सकते हैं, मुस्लिम उलमा बोर्ड के हो सकते हैं, ये भारतीय आरएसएस का एक विंग है। उस विंग के लोग आकर के विरोध करते हैं और मुसलमानों को नहीं है, वो मुसलमान है कि नहीं है मतीन भाई, वो मुसलमान है कि नहीं है वो? ठीक है मतीन जी, आपने कहा कि स्कूल में बच्चे और बच्चियां रंग गुलाल खेलते हैं, या फिर मुस्लिम का जो त्योहार होता है ईद मना लेते हैं, एक दूसरे के साथ बधाई दे देते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन चूंकि मोहम्मद शमी की बेटी ने रंग लगा लिया, मोहम्मद शमी की बेटी ने यहाँ पर होली खेल ली, उस पर बड़ी आपत्ति यहाँ पर जताई जा रही है। क्या वो बाकी की बच्चियों से अलग है? क्योंकि उनके पिता जो है वो भारतीय क्रिकेटर के, इसलिए वो अलग हो जाती हैं। उनके रंग खेलने पर इतने सवाल उठते हैं। ये मुझसे सवाल है? हेलो जी, ये सवाल मुझसे है? जी मतीन जी, आप ही से पूछ रही हूँ मैं। मतीन जी से देखिए, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये होता है ना, हाईलाइट जो होते हैं उन्हीं को हाईलाइट मिलता है, जो आम तौर पे लोग हैं उनको थोड़ी ना कोई वो मिलता है। भाई मार्क्स उन्हीं को मिलते हैं जो मैदान में आते हैं। अब ये लोग हैं, स्टार हैं भाई, क्रिकेट स्टार हैं, उनकी बेटी है, तो ऑलरेडी ये सब चीजें होंगी। और यही तो संघ का एक बहुत हिडन एजेंडा है कि जो इस तरह के मामला ढूंढ के लाओ, और लिहाजा उन लोगों को ला करके और उनको जो है अपने लोगों के जरिए से उनको कट्टरपंथी कहो और उसका विरोध करवाओ और पूरी कम्युनिटी को जो है कट्टरपंथी साबित कर दो। मतीन जी, ये गलत। शिशिर जी आपका रुख करती हूँ। देखिए, अब मोहम्मद शमी की बेटी पर सवाल क्या निशान उठ रहे हैं। मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने पर नाराजगी जताई जा रही है। इससे पहले भी मोहम्मद शमी जब क्रिकेट खेल रहे थे, मैच के दौरान उन्होंने, रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे में उन्होंने कोई जूस पी लिया था, उस पर भी सवाल उठाया गया था और उन पर भी कहा गया था कि वो इस्लाम के खिलाफ है, वो जूस पीते हुए नजर आ रखे हैं, वो यहाँ पर इस्लाम के खिलाफ जाते हुए नजर आ रखे हैं, इस पर भी सवाल उठाया गया था। अब उनकी बेटी के ऊपर सवाल का निशान उठाया जा रहा है, उनके होली खेलने पर सवाल किए जा रखे हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक सीधी सीधी लाइन आपको बता दूं, हम लोग जो है राष्ट्रवादी मुसलमान जो है देश के, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं, हृदय से करते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, उनका बड़ा सम्मान करते हैं। वैसे अब मैं बोलूंगा तो मतीन खान को लगता है कि हम सच ना बोलते तो घबरा जाते हैं। आप बोलिए, यहाँ पर बोलने के लिए ही बुलाया गया है। शिशिर जी, आप बेधड़क बोल के, यहाँ पर बोलने के लिए ही बुलाया गया है, बस मर्यादा में रहकर बोल के। हमारा कहना है, जैसे पूरे देश का बहुसंख्यक समाज
ऐसे लोगों को नहीं मानता। 95% सनातन धर्मी जो है वो कलाम साहब का सम्मान करते हैं, अशफाक उल्लाह खान साहब का सम्मान करते हैं, पीर अब्दुल हमीद साहब का सम्मान करते हैं, मोहम्मद शमी का सम्मान करते हैं, लखनऊ के हॉकी प्लेयर थे, इंडिया टीम कैप्टन शकील अहमद का सम्मान करते हैं, सैयद अली का सम्मान करते हैं। तो ऐसे बहुत से नाम है। लेकिन ये जोकर टाइप के जो मौलाना है और ये बाहर सस्ती लोकप्रियता के लिए बोलते हैं, इनकी कोई वक़्त नहीं है। मोहम्मद शमी देश के लिए खेल रहा है, देश में उसको मोहम्मद शमी हिंदुस्तान का प्लेयर कहा जाता है, तो देश का खिलाड़ी है वो, उसका सम्मान है। लेकिन ये फालतू की बातें, इन तरीके के जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली की परमिशन नहीं देंगे, वहां के वीसी, ये ऐसे लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सब करते रहते हैं। अच्छा, मदरसा से शिक्षा पाकर आते, अल्लाह गुल्ला और धर्म की के नाम पे बंटवारा, इनसे मैं आज तक एक चीज नहीं जान पाया, समझ नहीं पाया कि पूरे देश में, हिंदुस्तान में लव जिहाद के माध्यम से, जमीन जिहाद के माध्यम से, थूक जिहाद, जैविक जिहाद, ये जितने भी पाप करते हैं, लेकिन इनकी एक लाइन की आदतें में इनकी हिस्सा यह है कि इस देश को ये गजवाए हिंद करके इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर लें। लेकिन मेरे ये नहीं समझ में आता है कि जितने इस्लामिक मुल्क हैं दुनिया में, आप देख ली उठा के, सारे इस्लामिक मुल्क में केवल मार काट के जहाँ केवल मुसलमान रहते हैं, मार काट के अलावा क्या बचा है? अभी अमेरिका ने 3 देशों पे पाबंदी लगा दी है अपने वीजा पे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया। तो इसका मतलब तो है कि या तो इसकी 2 बातें समझे, या तो पूरे देश के मुसलमान वहां के आतंकवादी हैं इसलिए बैन है, और या केवल इस्लामिक मुल्कों को ही बैन क्यों किया? ये मुसलमानों के लिए सोचने का प्रश्न है। और फिर कहते हैं कि शांति के तरह में पैगाम लाते हैं, और अफगानिस्तान में मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए हवाई जहाज पे लटक लटक के भागता है। पाकिस्तान में अभी देखिए मारकाट चल रही है, बलूच विद्रोह वहां खड़ा हुआ है। आप देखिए आज सीरिया में, फिलिस्तीन में, ईरान में, इराक में, जहां देखिए, जहां इस्लाम के मानने वाले मार काट उठाए। और तो ये हिंदुस्तान में देख लीजिए आप, इन्होंने जितनी भी अदालतों में लड़ाई चल रही है, कोई एक भी मुकदमा शायद ऐसा हो जो इस्लाम के मानने वालों के कृत्यों के खिलाफ ना हो। आप सारी देखिए, चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, लक्ष्मण टीला हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, नालंदा हो, सब जगह तो इन्होंने दूसरे के धार्मिक स्थलों को तोड़ने का, कब्जा करने प्रयास किया। आप सोचिए, हजारों साल पहले पूरे देश में जमीनें खाली पड़ी थी। अगर इनको इबादत केवल करनी होती, केवल इबादत, तो ये चाहते 1 किलोमीटर दूर पे बना लेते मस्जिद, लेकिन नहीं, क्योंकि इनकी आदत जो खान पान है ना, वो खान पान की वजह से इनका दिमाग उग रहता है, अखबार काट और ये सब इनके फसाद खड़ा है। छोटे से बच्चे को ईद पे जो ट्रेनिंग देते हैं मार काट की, वो ट्रेनिंग इन्हीं के खिलाफ होती है। आज एक माँ जो है अपनी कोख में 9 माह बच्चे को रखती है, लेकिन वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, उसको काटने में इनको 2 घंटे ही लगता है। 6 साल की बच्ची का कृत्य किसने किया था इस्लाम के में शुरुआत में, ये दुनिया को मालूम हो चुका है। लेकिन बोल दोगे तो सर तन से जुदा चिल्लाने लगेंगे। वही काम तो उसने किया जो सदियों पहले हुआ था, वो गुप्तीनगर में कल हुआ। तो वो काम अब इनका ट्रेनिंग सेंटर है, उसको ये कर रहे हैं, और अब आपस में एक दूसरे की गर्दनें को काट रहे हैं। अब आप सोचिए, जो गर्दनें ये काट रहे हैं वो किसी माँ का बच्चा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। शियाओं को मार रहे हैं, कहीं शिया सुन्नी को मार रहे हैं, कहीं वक्त पे देवबंदी बरेलवी को नहीं मार रहे हैं। एक सही मतीन खान जी, आपका आरोप करूंगी। शिशिर जी ने कई सारे सवाल यहाँ पर कर दिए, कई सारी चीजें यहाँ पर सामने खोल कर रख दी। मतीन खान जी, जवाब में क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि देखिए, इस मुल्क की जो खूबसूरती है वो 7-8 सालों के अंदर तबाह बर्बाद करने वाले लोग संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। और जिन्ना जो आपकी पार्टी के थे, पहली बार भारत के पहली बार लेक्चर दिया। मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात तो नहीं होगा, मैंने आपको कहीं से कहा। अब आप बात सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए। पहली बार भारत के अंदर होली को इन्होंने, पहले मुस्लिम तुष्टीकरण होता था, अब होली तुष्टीकरण होने लगा, होली के बाद हिंदू तुष्टीकरण होने लगा। ये ऐसा त्योहार बना करके पेश किया गया कि जैसे पता नहीं कौन सी आफत आ रही। और इन्होंने देखिए कि इनके लोग जहां जहां पर सक्रिय थे, वहां पर इन्होंने मस्जिदों के अंदर तिरपाल को
जो तिरपाल ढकी गई थी, तिरपाल को नोचा गया, मस्जिदों के अंदर रंग डाला गया, जहां पर वो लोग, इनके लोग सक्रिय थे, वहां पर उन्होंने तिरपाल के ऊपर रंग डाला, उसके ऊपर जय श्री राम का नारा लिखा, और जहां पर ये लोग सक्रिय थे वहां पर इन्होंने अभी तो मथुरा मतलब अयोध्या मतीन जी, झांकी है, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? कहाँ की बात कर रहे हैं? नहीं मालूम है इनको। नारे लगाए हैं मतीन जी, इन लोगों ने, मतीन जी, इन जो आप लोगों बात ने कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं? जगह का नाम बताइए। पूरा माहौल को खराब करने की मतीन जी, भरपूर मतीन जी, जो आप कह रहे हैं, किस जगह की बात है? जरा बताइए, हमारे दर्शकों को भी बताइए। मैं भी जानना चाहूंगी कि किस जगह की आप बात कर रहे हैं, जहां पर तिरपाल फाड़े गए के, जहां पर जय श्री राम लिखा गया है। जरा बताइए कौन सी जगह की बात है? संभल में क्या हुआ, बरेली में क्या हुआ? मुझे तो नहीं जी, नहीं, अभी तक तो जो भी खबर सामने आई है, ऐसा कोई खबर सामने नहीं आया कि तिरपाल फाड़े गए के, वहां पर रंगों से जय श्री राम लिखा गया है। प्रोत्साहित होकर के लोग उन्नाव के अंदर दर्शकों को भटकाने की कोशिश ना करें मतीन खान जी। जी नहीं, उसी से प्रोत्साहित होकर के लोग मतीन खान जी, दर्शकों को भटकाने की कोशिश यहाँ पर ना करें। आदमी की हत्या कर देते हैं। आता न जाता नाम है जाता मतीन खान जी का। है? आता न जाता नाम है जाता, ये हाल बना दिया। अरे कहाँ की घटना मालूम नहीं, फर्जी बोल रहे, आप सुनिए। शाहजहांपुर में किसने पुलिस का पथराव किया है? जहां पर वो लिखा हुआ है मस्जिद के ऊपर जय श्री राम करके लिख करके लगाया है शाहजहांपुर। शिशिर जी, ठीक है, आप अपनी बात कीजिए। शिशिर जी, बात रखिए। मतीन खान को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुआ कि वहां पर ऐसा हुआ। अब दूसरी सुनिए, और दूसरी अब आ रहे संभल पे सब आ रहे। जब राम लला शिशिर जी, अगर कोई हिंदू रमजान के पाके महीना में इफ्तार करने के लिए पहुंचता है तो वो भाईचारा का संदेश कह दिया जाता है कि भाईचारा है इसलिए वो गए। लेकिन वही अगर मुस्लिम हिंदू के त्योहार में शामिल हो जाता है, रंग खेल लेता है, तो बड़ा ही विवाद खड़ा हो जाता है। कई सारे गैंग एकदम सामने आ जाते हैं और लगातार सवाल पे सवाल उठाने लग जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? अब सुनिए, तब भाईचारा इनका कहाँ चला जाता है? वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के वो लोग आते हैं, वो विरोध करवाते हैं और विरोध मतीन जी, आपके पास भी आएंगे। शिशिर जी, अपनी बात रखिए, समय की थोड़ी सी कमी है हमारे पास। देखिए होता क्या है, जब राम लला पे टेंट लगा था तो बड़े खुश हो रहे थे। अब मस्जिदों पे टेंट लग रहा है तो इनको दुख हो रहा है। दूसरी चीज, इन्होंने कहा जय श्री राम लिख दिया गया। आप बताइए, जय श्री राम कोई आतंकवादी शब्द है? प्रभु का नाम लिख दिया गया तो रमजान। अब देखिए बोले फिर ये है सभ्यता। तो बीच में बोलने में आनंद आता। हम लोग दिन भर डिबेट करते हैं, हमको दिक्कत है, बीच में बोलने काम नहीं करते। रमजान में भी नाम है, समझ गए? तो कुरान में भी राम का नाम जुड़ा हुआ है, तो राम के बगैर कुछ आपका नहीं होना। राम अगर मस्जिद पे लिख दिया गया तो कोई गोली नहीं चल गई। आप तो अल्लाह के नाम पे अल्लाह ऊपर के गोलियां चला देते हो, लोगों की हत्या कर देते हो, मुसलमानों की हत्या कर रहे हो। वही करके उन्होंने उन्नाव में हत्या कर दी है। लेकिन राम बोल तो आप कह रहे हैं वही करके उन्नाव में हत्या कर दी है। ठीक है मतीन खान जी, ठीक है। शिशिर चतुर्वेदी जी, ठीक है। मतीन खान जी, आखिरी कमेंट हमारे पास, समय की कमी है थोड़ी सी। शरीफ साहब की उन्नाव में हत्या कर दी गई, इसीलिए हत्या कर दी गई ना, जो शशिर है कि ये हत्या जो बता रहे हैं वकील खान, हार्ट अटैक डॉक्टर बता रहा है, तो ये डॉक्टर हत्या करी है, हत्या की है उन्नाव के अंदर। तालीम लो, सही है। डॉक्टर बता रहा है कि हार्ट अटैक कराओ, ये बता रहे मर्डर हुआ। तो आजकल वहाँ पे साक्ष्य मौजूद है, रिपोर्ट्स मौजूद है। ठीक है मतीन खान, ठीक है। शिशिर चतुर्वेदी जी, मतीन खान जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।